बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। जब अल्लाह ताला किस्मत बदलना चाहता है तब वो तुम्हें तहज्जुद से नवाजता है। बात है तहज्जुद की तो ज़रा मोहब्बत से सुनिएगा। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला कहता है कोई मांगने वाला जो मांगे और मैं उसे अता करूं। तो जान लो तहज्जुद रब से कुन बुलवाने का ताकत रखती है। याद रखिएगा कि तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी सी छोटी पुकार भी सीधी अर्श तक जाती है। तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाती है जिसके सामने तुम्हारी दुआएं बेबस हो जाती हैं। तहज्जुद का सजदा ही कुन फायकून तक ले जाता है। जो मायूसी है आजकल कहानी मुकम्मल होगी। तहज्जुद के लिए तुम खुद नहीं जाया करते बल्कि तुम्हें चुन लिया जाता है, और जिसको अल्लाह ताला चुन लेता है वही अल्लाह का बहुत लाडला बंदा होता है। तहज्जुद की नमाज के लिए जागना अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह ताला जब तुम्हारी कहानी या जिंदगी बदलना चाहता है तब वो तुम्हें तहज्जुद से नवाजता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल होती है। सजदे ज़मीन पर करो तो दुआएं आसमान तक जाती हैं। तुम उजालों के खालिक को सजदे की तारीकियों में मनाओ, फिर देखना वो तुम्हें भी मौज़ों की सुबह अता करके राज़ी कर देगा। कहते हैं कि दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सफ़ में होती हैं। वो सफ़ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजा होता है। अब बात करेंगे कि नमाज तहज्जुद की कितनी रकातें होती हैं और उनमें कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, तहज्जुद की नमाज नफल इबादत है और इसकी दो रकात भी पढ़ी जाती है। आप तहज्जुद की 2 से लेकर 12 रकात तक पढ़ सकते हैं। आप इसकी 2 रकातें भी पढ़ सकते हैं, 4 भी, 6, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये नफल नमाज है आप इसको ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 2 रकात ज़रूर पढ़ें। कम अज़ कम अल्लाह ताला का नाम लेकर 2 रकात से शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही दिल का नूर बढ़ता जाए फिर आप रकात भी बढ़ाते जाएं। इंशाअल्लाह बड़ी खुशियाँ और बड़ी बरकतें दर्जात बुलंद होंगे। अब बात करते हैं कि इनमें कौन सी सूरतें पढ़ी जाएं। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों और बेटियों, इसमें आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। बेहतर तो ये है तहज्जुद की नमाज जो सूरतें लंबी हैं और जिसको याद हैं वो पढ़ ले, नहीं तो कोई भी सूरत जो भी आपको आती हो वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, बड़ी खुशनसीबी की बात है, बड़े उस इंसान के मुकद्दर हैं जिस इंसान को ये नमाज नसीब हो जाए है, क्योंकि रात वक्त होता है, सारी मखलूक अपने बिस्तरों पर सो रही होती है और उस बंदे ज्यादा कौन खुश नसीब होगा जो बिस्तर को छोड़कर वजू करके अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हाथ बांध कर खड़ा होता है और कहना शुरू हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ लोगो, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है। बड़े मुकद्दरों की बात है उस बंदे के लिए और उसके माँ बाप के लिए भी जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। और वो इतना प्यारा वक्त होता है कि उस वक्त मांगी हुई दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ी जल्द कबूल हो जाती हैं। तो कोशिश करें मेरी प्यारी बहनों, भाइयों और बेटियों, रात को अलार्म लगाकर चाहे 10 मिनट के लिए भी उठें और वजू करके चाहे 2 रकात ही क्यों ना हो पढ़ लें। फिर अपने और अपने माँ बाप, बहन भाई और आने वाली नस्लों के लिए दुआ करें और कब्र के अज़ाब के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह हमें कब्र के अज़ाब से बचाए, और अपनी आखिरत के लिए अल्लाह ताला से रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें। दुआएं मांगकर
اللہ تعالیٰ سے بخشش کی، پھر آپ سو جائیں، پھر نماز فجر کے لیے اٹھیں تو انشاءاللہ بڑا دل میں نور آئے گا اور اللہ تعالیٰ بڑی کامیابیاں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم سب کو یہ نماز نصیب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔